हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट साइंस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में जो है जितनी भी ब्रांच होती हैं उनके सबके अलग अलग फादर होते हैं। यानी कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, उसकी जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके जनक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है जितने भी क्वेश्चन इसमें मैं बता पाऊँगी कम से कम समय में बताऊँगी, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बताऊँगी। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आते हैं। जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं, और इन्हें एरिस्टोटल भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर एरिस्टोटल लिख कर आ रहा है तो भी सही है, और अरस्तु लिख कर आ रहा है तो भी सही है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि आधुनिक जीव विज्ञान के जनक। ठीक है, ये जीव विज्ञान के जनक है वो अरस्तु हैं, लेकिन आधुनिक जीव विज्ञान के यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी तो ये कार्ल लीनियस हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर है प्रश्न, ये वनस्पति विज्ञान के, वो जीव विज्ञान के अंतर्गत है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, एक होती है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के हैं ये फादर ऑफ बॉटनी, वो हैं थियोफ्रेस्टिस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फाइकोलॉजी। अभी मैं आपको जंतु विज्ञान के जनक भी बताऊँगी। इसमें है फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान जो होता है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो फ्रिस्ट अगर लिखा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एफ.ई. फ्रिस्ट इनका पूरा नाम है। अगला यहाँ पर है कि फादर, ये भारतीय जो, ये तो नॉर्मल पूरा वर्ड के अंतर्गत है, लेकिन अगर भारतीय फाइकोलॉजी या भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक अगर पूछा जाए, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो प्रोफेसर आर.एन. सिंह। अगला है एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक यानी कि फादर ऑफ एंटीबायोटिक कौन है? तो वह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है यहाँ पर इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान जिसे कहते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये हैं एडवर्ड जेनर। माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हैं वो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, एंटोन बोन ल्यूवेनहॉक। केवल ल्यूवेनहॉक आएगा तो भी ठीक है। आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के, ये तो केवल माइक्रोबायोलॉजी के, अगर मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जनक पूछे जाएंगे तो वो लुईस पाश्चर हैं। अगला है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, आ गई, ये देखिए तीनों आ गई, ये लुईस पाश्चर, इसके भी है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के। बैक्टीरियोलॉजी के जनक जो हैं वो रॉबर्ट कोच हैं, बैक्टीरियोलॉजी के। अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया जंतु विज्ञान के, है ना, प्राणी विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान के भी आपने थियोफ्रेस्टिस पढ़े, और जंतु विज्ञान के जो हैं वो अरस्तु हैं, एरिस्टोटल। और भी बताइएगा अरस्तु मैंने और किसके बताए थे। अगला है यहाँ पर, ये हैं जो वर्गीकरण किया है ना, जंतु और वनस्पतियों का वर्गीकरण होता है, कौन सा जंतु किस ग्रुप में रखा जाएगा, जिसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के जो हैं वो हैं कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस अभी ऊपर भी बताए थे, वो बताइएगा किसके हैं जनक। फिर है यहाँ पर इकोलॉजी के जनक जो है वो थियोफ्रेस्टिस, ये देखिए बॉटनी के जनक भी हैं। आगे क्वेश्चन, थियोफ्रेस्टिस इकोलॉजी के भी जनक हैं। भारतीय जो इकोलॉजी है यानी कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है वायरोलॉजी, जो वायरस की बात हम कहते हैं, वायरोलॉजी के जनक जो हैं वो हैं M.W. बीजरिंग। ठीक है, M.W. बीजरिंग। अगला यहाँ पर है आधुनिक, ये पूरा यहाँ पर है फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल्स, हमारी जो फिजियोलॉजी होती है, हमारी शारीरिक विज्ञान है उसके, तो इसके हैं क्लाउड बर्नार्ड। कौन है इसके? क्लाउड बर्नार्ड, ये हैं, ये इसके जनक हैं। अगला है हमारी जो केवल, ये तो है मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी, और लेकिन अगर केवल फिजियोलॉजी के जनक पूछे जाएं यहाँ पर तो वो होंगे स्टीफन हेल्स। अगला यहाँ पर है, ये पूरा एम्ब्रियोलॉजी के जनक यहाँ पर देखिए बताए हैं। भ्रूण विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं कार्ल अंस वॉन बियर, ये इनका नाम है। ठीक है, ये यहाँ पर ये इनका नाम है। अगला है, अगर ये तो केवल नॉर्मली एम्ब्रियोलॉजी के पूछे जाएं, अगर इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर पूछ ले जाएं तो वो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी हैं। अगला है यहाँ पर, ये जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिकी के जनक, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। केवल मेंडल लिख कर भी आएगा तो भी आप इसका आंसर सही है। अगला है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये केवल जेनेटिक्स के थे, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की पूछेंगे तो आप बताएंगे पॉल बर्ग, यानी कि ऐसे करके ये हैं पॉल और ये बर्ग। ठीक है, अगला यहाँ पर है, ये पूरा है जीन थेरेपी के, जेनेटिक्स के अंतर्गत जीन थेरेपी के जो फादर हैं वो हैं एंडरसन, जीन थेरेपी के।
अगला प्रश्न है यहाँ पर एंडोक्राइनोलॉजी के जो जनक हैं, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वगैरह क्वेश्चन में आती हैं, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी तो थॉमस एडिसन हैं इसके फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। अगला है यूजेनिक्स कहते हैं या उसे सुजननिकी कहते हैं, फादर ऑफ यूजेनिक्स ये हैं गाल्टन, और चाहे आप इसे कहते हैं सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये नाम है इनका। इसके बाद ईसीजी जो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हार्ट से संबंधित, तो उसके जनक के बारे में पूछा है, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो वो होते हैं इथोवेन। नॉर्मल आएगा नाम तो ठीक है, नहीं तो पूरा नाम है इनका विलियम इथोवेन। मैंने शॉर्ट और फुल नेम दोनों बता दिया कितना कैसे लिखे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक पूछा, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वो हैं एलेक्स जेफरी। अगला है प्लास्टिक सर्जरी के जनक, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, वो हैं सुश्रुत। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम्योपैथी के जनक जो हैं, फादर ऑफ होम्योपैथी, वो हैं हैनीमैन। अगला है आयुर्वेद के जनक, फादर ऑफ आयुर्वेदा, वो हैं चरक। अगला है जंतु व्यवहारिकी यानी कि फादर ऑफ इथोलॉजी, जंतु कैसा व्यवहार करता है उसके अंतर्गत जो फादर ऑफ इथोलॉजी हैं वो हैं कर्नाड लॉरेंस। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया। उत्परिवर्तनवाद के यानी कि फादर ऑफ म्यूटेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूगो डिब्रीज नाम है इनका, और केवल डिब्रीज भी लिख के आएगा तो आप इसको सही मानेंगे। और जो ये रिमेनिंग क्वेश्चन है जितने भी देखिए बहुत सारे हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं, और आगे क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की छोटी छोटी वीडियो मैं लेके आती हूँ। वीडियो में बहुत ज़्यादा खूबसूरती नहीं होती, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए कम समय में। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।